हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि पिछले वीडियो क्लास में हमने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि 1 मार्च को कक्षा 10 यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है, उस पेपर को ध्यान रखते हुए हमने हिंदी के पैसेज को ट्रांसलेट करना शुरू किया हुआ था। और मैंने पीछे दो पैकेज को ट्रांसलेट करवाया हुआ है, तो उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आज मैं फिर से दो पैसेज लेकर आया हूँ जो कि ऑलरेडी पीछे के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और ये भी पैसेज जो है इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा ये जो लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर, इसमें हम आज इन दो पैसेजेस को ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि एक पैसेज आपके सामने है और एक पैसेज मैंने और लिया हुआ है, उसको मैं भी आगे आपको बताऊंगा। तो अगर वीडियोज आपको पसंद आ रही हूँ और अभी यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को या जिनको जानते हैं जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, उनको वीडियो लिंक ज़रूर सेंड कीजिए, सो दैट वो भी इस वीडियो का, इस पैसेज ट्रांसलेशन का यूज कर सके अपने एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज क्या है? ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो ये हमारा पूरा पैसेज है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था, हमको पैसेज को ट्रांसलेट करने से पहले इस पैसेज में जो सेंटेंस हैं, उन सेंटेंस को एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं ताकि हमारा काम ईजी हो जाएगा। हमको पैसेज को देख कर घबराने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा पैसेज मिल गया, ट्रांसलेट कैसे करें। ये भले से बड़ा पैसेज है, लेकिन ये भी कई खंड में है, कई भाग में, कई पार्ट्स में है। और कैसे पार्ट्स में है देखिए, पूर्ण विराम यहाँ मिल गया, यहाँ पर मिल गया है, एक हमको यहाँ पर मिल गया और एक यहाँ पर मिल गया है। तो इसका मतलब ये जो पैसेज है इसमें कुल 4 सेंटेंस है। तो एक एक करके एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, इससे हमारा जो काम होगा वो आसान हो जाएगा। तो पहले वाले सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट कहा गया है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। यहाँ पर किसी कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया है? वाक्य में थे आ गया है, तो अर्थात ये पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो अच्छा, योग्य अध्यापक कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रॉपर नाउन है और सिंगुलर है, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो उसके साथ हम लोग मेन वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। ये क्या आ जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्या सागर, ये तो हो गया नाम, सब्जेक्ट। अब क्या थे? मैंने बताया कि एक सिंगुलर है, सागर देखिए स्पेलिंग पूरा नहीं है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अब थे, अभी देखिए थे तो ये प्लूरल दिख रहा है, लेकिन ईश्वरचंद्र विद्यासागर को रिस्पेक्ट देने के लिए थे लगा हुआ है, और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्प मेन वर्ब क्या आ जाएगा? वाज हो जाएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर वाज क्या थे? एक योग्य अध्यापक। वाज अ योग्य क्या हो जाएगा? वर्दी। वाज अ वर्दी अध्यापक, इंग्लिश हो जाएगी टीचर, वर्दी टीचर। तो ये हो गया हमारा इस पैसेज के पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। देखिए, अब कई विद्यार्थियों की बात करें पढ़ने आते थे, तो ये उनकी आदत को दर्शा रहा है। पास्ट टेंस है, ते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये पीछे के वीडियो में बताया मैंने। और जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो वहाँ भी मैंने बताया हुआ है कि जब आदत प्रकट किया जाता है, आदत प्रकट करने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम लोग प्रयोग करते हैं यूज्ड टू का। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? कौन आते थे? कई विद्यार्थी। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स। अब देखिए आदत प्रकट कर रहा है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखेंगे? यूज्ड टू। अब टू लिखने के बाद काम क्या हो रहा है? आने का, आने के लिए क्या आ जाएगी? कम। यूज्ड टू कम, कहाँ पर आते थे? उनके पास। तो देखिए पास की इंग्लिश यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर फिर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर लेंगे, जिसमें पास का अर्थ निहित होगा, इसमें पास का अर्थ भी आ जाएगा। कम टू किसके पास? उनके पास, तो कम टू हिम। अच्छा, क्या करने आते थे? पढ़ने आते थे। और देखिए ने आ गया है तो इन्फिनेटिव या जिरंड, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इन्फिनेटिव।
पढ़ने, तो टू रीड। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो गया, मेनी स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम टू हिम टू क्या करने, रीड। तो देखिए यहाँ पर एक बार इन्फिनिटिव यहाँ पर बना हुआ है, टू का प्रयोग इसको इन्फिनिटिव बनाने के लिए किया गया है, एक बार टू का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में पास्ट के अर्थ में हुआ है, और एक बार फिर से टू का यूज किया गया है इस रीड शब्द को इन्फिनिटिव बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारे अगले सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। देखिए ये सेंटेंस में हो गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो लिखी, देखिए क्या टेंस दिखा रहा है, ई आ गया है इस मात्रा में, इसमें ई जुड़ा हुआ है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को दिखा रहा है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पूर्ण विराम है बिना किसी नेगेटिव वर्ड के, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। तो पुस्तक किसने लिखी, विद्यासागर ने। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विद्या सागर। काम हो रहा है लिखने का, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, लेकिन हमको क्या लिखना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रोट। विद्यासागर रोट, अच्छा उन्होंने क्या लिखा है, व्याकरण की एक पुस्तक, रोट अ बुक ऑफ ग्रामर। ग्रामर क्यों लिखा था, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, फॉर द कन्वीनियंस, BINIENC, कन्वीनियंस, देखिए भी यहाँ कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हो गया इफ दिए गए सेंटेंस का ट्रांसलेशन। ही विद्यासागर रोट अ बुक ऑफ ग्रामर फॉर द कन्वीनियंस, देखिए यहाँ पर ई है, आई नहीं रहेगा, ई रहेगा, आई यहाँ पर रहेगा, कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये रहा इस सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन, इसको भी हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं इस पैसेज के आखिरी सेंटेंस की तरफ। इसमें क्या लिखा गया है, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने मतलब विद्यासागर ने, तो विद्यासागर के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो क्या हो जाएगा, ही। काम को काम का क्या हो रहा है, करने का। देखिए यहाँ पर टेंस की पहचान मिल रहा है कि ये करना, और करने की इंग्लिश होती है डू, और डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी डिड होता है, लेकिन जब डिड हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके साथ मेन वर्ब जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर डिड का यूज खुद मेन वर्ब के रूप में हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में। ये क्या गया, ही डिड, उन्होंने क्या किया, अनेक कार्य, ही डिड मेनी वर्क्स। मेनी वर्क्स किसके लिए, शिक्षा की उन्नति के लिए, फॉर द प्रोग्रेस, ऑफ किसकी, शिक्षा की, प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। तो ये रहा इस पूरे गिवन पैसेज का ट्रांसलेशन। तो मेरी आप सभी स्टूडेंट से एक एडवाइस है कि पैसेज को देख कर घबराने की जरूरत नहीं है। उस पैसेज को इसी तरह पूर्ण विराम या क्वेश्चन मार्क देखकर छोटे छोटे भाग में बांट लीजिए। उसके बाद जैसे हम लोग टेंस में दिए गए वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं, सेम वे में उन वाक्यों को, पैसेज के वाक्यों को भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो ये रहा इस पैसेज का ट्रांसलेशन। इसी तरह आज के दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा दूसरा पैसेज आज का। तो इस पैसेज को भी पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में 2014 के और 2017 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आपस में पैसेज है, बड़ा सा पैसेज दिया हुआ है, तो इसको छोटे छोटे भाग में देख लेते हैं। भाग में कैसे देखेंगे, छोटे छोटे इसमें यूज किए गए पूर्ण विराम या क्वेश्चन मार्क को देखकर। तो देखिए पहला पूर्ण विराम यहाँ पर दिख रहा है, अगला कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, उसके बाद कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और लास्ट में यहाँ पर। तो कितने सेंटेंस हैं इस पैसेज में, 1 2 3 4, 4 सेंटेंस है। तो बारी बारी से एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे, कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। तो सब्जेक्ट क्या हो गया है, कलिंग का युद्ध। तो ये क्या हो जाएगा, द बैटल ऑफ कलिंग, द बैटल ऑफ कलिंग। काम इसने क्या किया, बदलने का, बदलने की इंग्लिश होती है चेंज, लेकिन दिया, या आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रहा है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। तो चेंज का सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, चेंज्ड। द बैटल ऑफ कलिंग चेंज्ड, क्या बदल दिया, सम्राट अशोक का जीवन। द लाइफ ऑफ किसका, सम्राट अशोक
एम्परर अशोका। तो ये हो गया इस पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस पैसेज के। तो अब बढ़ते हैं इस पैसेज के दूसरे सेंटेंस की तरफ। उसने कलिंग के युद्ध में असंख्य लोगों को मरते हुए देखा था। तो देखिए देखा था, तो क्या सेंटेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पर आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कुछ लोग कहेंगे आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए ना। तो मैं आपके जानकारी से बता दूं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आते हैं पास्ट परफेक्ट में। लेकिन जहाँ पर एक काम होता है पास्ट परफेक्ट में, वहाँ पर कुछ शब्द होते हैं जैसे कि पहले, पहले से ही, ऐसे शब्द का प्रयोग हो तभी वो पास्ट परफेक्ट होता है। यदि उसमें पहले, पहले से ही ऐसे शब्द का प्रयोग न हुआ हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखा था और इस पूरे वाक्य में कभी कहीं भी पहले या पहले से ही ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट न होकर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वापस से पूर्ण विराम लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, किसने देखा, उसने मतलब सम्राट अशोक ने। तो प्रोनाउन क्या यूज करेंगे इनके लिए, ही। काम हो रहा है देखने का, देखेंगे इंग्लिश वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में, सी का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, सा, ही सा। क्या देखा उसने, असंख्य लोगों को मरते हुए। असंख्य का क्या हो जाएगा, इनमरेबल, ही सा इनमरेबल पीपुल, लोगों मतलब पीपुल, क्या करते हुए, मरते हुए। देखिए ते हुए आ गया। अगर आपको पता है नॉन फाइनाइट वर्ब, आपने देखा होगा मेरा वीडियो जहाँ पर मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताया था कि अगर कोई वाक्य लिखा हो और उस वाक्य में दो क्रियाएं आ जाएं और जिस क्रिया के अंत में ते हुए जैसे शब्द हो तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और उसको बनाते कैसे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाकर। तो मरने की इंग्लिश होती है डाई, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी तो ये क्या जाएगा, डाइंग। ही सा इनमरेबल पीपुल डाइंग, किसमें मरते हुए, युद्ध में, कलिंग के युद्ध में, डाइंग इन द बैटल ऑफ कलिंग। देखिए कलिंग जगह का नाम है तो इसको प्रॉपर नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसका पहला लेटर क्या लिखा जा रहा है, कैपिटल लिखा जा रहा है। तो इस दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो गया है, ही सा इनमरेबल पीपुल डाइंग इन द बैटल ऑफ कलिंग। तो हो गया इस दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब बढ़ते हैं इस पैसेज के तीसरे सेंटेंस की तरफ। तो तीसरा सेंटेंस क्या है, इसके बाद, पहले इसको लिख लेते हैं, इसके बाद मतलब आफ्टर इट उसने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली। उसने मतलब सम्राट अशोक ने, तो प्रोनाउन किया जाएगा ही। क्या प्रतिज्ञा ली, तो ही टुक अ वो, उसने प्रतिज्ञा ली, किस चीज की प्रतिज्ञा ली, कभी भी युद्ध न करने। देखिए कभी नहीं, ना आ गया, कभी नहीं कहा, फ्रेंड्स आ गया तो नेवर। ही टुक अ वो नेवर टू फाइट अगेन। देखिए क्या गया, इसके बाद की इंग्लिश क्या गई, आफ्टर इट। किसने प्रतिज्ञा लिया, उसने मतलब सम्राट अशोक ने। तो प्रोनाउन क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में ही। अब काम क्या हो रहा है, प्रतिज्ञा लेने का। तो देखिए आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कभी भी, तो कभी के साथ न शब्द जुड़ गया तो कभी नहीं का सेंस हो गया है। तो इसी वजह से हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया है और इसी के साथ हमने क्या लिखा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये क्या हो गया है, आफ्टर इट ही टुक अ वो नेवर टू फाइट अगेन। तो ये हो गया इफ उसके बाद कभी विजिट न करने की प्रतिज्ञा ली। देखिए अगेन नहीं है, बस फाइट हो जाएगा, नेवर टू फाइट, फिर से इसमें लिखा हुआ है। तो आफ्टर इट ही टुक अ वो नेवर टू फाइट। अब बढ़ते हैं इस पैसेज के अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, उसने धर्म का मार्ग अपनाया। उसने मतलब सम्राट अशोक ने, तो आपका फिर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही। अपनाने की इंग्लिश क्या आ जाएगी, एडॉप्ट, ही एडॉप्ट। लेकिन अपनाया तो यह आ गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। तो ही एडॉप्टेड क्या अपनाया है, धर्म का मार्ग, पाथ ऑफ रिलीजन, और लिखा हुआ कनेक्ट किया है तो और के लिए एंड, जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को महत्व दिया। देखिए दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस वापस पे आ गया है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया की इंग्लिश क्या आ जाएगा, गिव, और उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, गिव। एंड गिव क्या दिया है, महत्व की इंग्लिश इम्पोर्टेंस। ही गिव इम्पोर्टेंस
किसको महत्व दिया? अहिंसा तथा प्रेम को, इम्पोर्टेंस टू। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस एंड प्रेम मतलब लव। ही गिव इम्पोर्टेंस टू नॉन वायलेंस एंड लव, किसमें? जीवन में, इन लाइफ। तो इस प्रकार से ये रहा इस पूरे पैसेज का ट्रांसलेशन। आई होप आपको आज के दोनों पैसेज का ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। तो इसी साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। अब मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो लेक्चर में।